पर यहाँ पर जब क्रांतिकारियों ने झंडा फहराकर इस क्षेत्र को स्वाधीन घोषित कर दिया। गंगा नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है। गंगा माँ है। गंगा माँ है। ये तो राजनीतिक लोग नदी नदी चिल्लाते जी थे गुलाब चंद सेठ जी, तो उन लोगों को जेल कर दिया गया था होली वाले दिन रंग खेलने की वजह से। तो उसके बाद ये हुआ कि अब जैसे वो जेल पहुंचाए गए तो 7 दिन तक यहाँ पे नॉन स्टॉप होली खेली गई जब तक वो छोड़े नहीं गए। और उन सब लोगों को लेकर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर के वापस इसी रज्जन बाबू पार्क में लेके आए। मैं हिंदुस्तान की कानपुर की सरजमी से, मौलाना हजरत मोहानी गणेश शंकर विद्यार्थी की सरजमी से मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ईद की होली की मुबारकबाद देता हूं और उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग आपस में मुसलमान भाई मिल करके, हिंदू भाई मिल करके आपस में त्यौहार को मना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से त्यौहार मनाया जाए। हिंदू ही बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए अगर बुराई पे तो इंसान बुरा है। क्या बात है कि ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। तकरीबन 7 देशों में भी देखा जाता है, सऊदी अरब, भूटान, नेपाल और भी कई ऐसे देशों में ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर लोग होली बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं और मैं तो 1985 से इस तरह से कार्यक्रम करता चला आ रहा हूँ। और चाहे वाल्मीकि जी का जुलूस हो, चाहे रामनवमी जी का जुलूस हो, चाहे दशहरे का जुलूस हो, किसी भी तरह का। ये जो रंग गुलाबी आप सड़कें देख रहे हैं, ये वही सड़कें हैं हटिया की कि जो शायद आपके इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं और उन इमारतों के साथ साथ आप वो तस्वीर देखिए कि शायद होली के होलियारे इतने मस्ताने हैं कि होली के ऊपर यानी कि बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहाँ से होली खेलते हैं। और जो भी राहगीर यहाँ से निकलता है उसके साथ गुब्बारों के साथ पन्नियों में पानी भरकर यानी कि किसी भी तरीके से अपनी होली को मनाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बेहद ही दिलचस्प हैं कानपुर शहर की कि जो शायद आपने कभी पहले नहीं देखी होंगी। ऐसे दृश्य को देखकर आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार पुलिस फोर्स मौजूद है, गाड़ियां खड़ी हैं और रंगों का त्यौहार है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। ऐतिहासिक पल है कानपुर के लिए। ये वो शहर कानपुर जो शायद आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा और समझा भी होगा। शायद होली के दिन लोग होली ना खेले, लेकिन गंगा मेला के दिन यानी कि अनुराधा नक्षत्र के दिन जो खेली जाती होली उसकी तस्वीर दिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार कानपुर में ये ऐतिहासिक पर्व कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और साथ ही साथ कब से मनाया जाता है। ये वो चंद गलियां हैं कि शायद इन्हीं गलियों में पिछले कई सालों पहले यानी कि आज़ादी के समय के पहले की बात करें तो तकरीबन 1942 में ऐसे कारनामे हुए जिसको लेकर देश में अब यानी कि तब से पुराने काल से ही ये वो गलियां सन्नाटी पसरी हुई हैं और आज के दिन यहाँ पर गंगा मेला मनाया जाता है। ये जो बंद तस्वीरें आप देख रहे हैं दुकानों की, उन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिरकार ये क्यों बंद हैं। तो सीधा और साफ सरल पे बताएं तो ये वो तस्वीरें हैं जो गंगा मेला बनाया जाता है उसको लेकर आज के दिन यहाँ पूरा मार्केट बंद रहता है। चंद गलियां हैं, चंद गलियों के साथ ऐतिहासिक पल को, तस्वीरों को आप कैमरे में जो देख रहे हैं, ये वो गलियां हैं कि जो आम दिनों में यहाँ पर बड़ा ही हुजूम इकट्ठा होता है। यानी कि यूपी शहर की ये वो गलियां कि जहाँ पर लाखों लोग इन गलियों में घूमते हैं, लेकिन आज के दिन जो सन्नाटा पसरा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आखिरकार इन गलियों के बंद होने का कारण क्या है। तो सीधे तौर पर बताएं कि ये वो गलियां हैं कि जो गंगा मेला को लेकर यहाँ पर बंद की जाती हैं और ऐतिहासिक पलों को और क्षणों को उन कब्जों को किया जाता है कि जिसको देखने के बाद शायद यहाँ के व्यापारी, यहाँ की जनता और यहाँ के आम जनमानस इससे रूबरू होते हैं। कुछ लोग भी बैठे हैं, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार गंगा मेला का लेकर जो यहाँ पर मनाई जाती है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय। सर, कैसे यहाँ पे मार्केट बंद और गंगा मेला का ऐतिहासिक पल है? काफ़ी पुरानी प्रथा है ये। अनुराधा नक्षत्र पे कानपुर में गंगा मेला होता है, वही पर्व मनाया जा रहा है। आज लास्ट है, 12 बजे तक रंग चलेगा। उसके बाद में गंगा मेला सरसैया घाट पे जाके लोग मिलेंगे। कल से प्रतिष्ठान सब जितने मार्केट होलसेल बंद हैं सब खुल जाएंगे।
ये जो पूरी मार्केट बताते हैं कि आम दिनों में यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। हाँ, आम दिनों में अच्छा व्यापार है, पुराना एरिया है ये। यहाँ पे सभी मार्केट हैं होलसेल के। कानपुर सबसे बड़ी मंडी उत्तर प्रदेश की। होली में यही पर्व ऐसा है जो यहाँ पे 5-6 दिन की छुट्टी होती है, जिसमें जितने भी कर्मचारी वर्ग सब अपने घर जाते हैं। बड़ा ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। समय को देखते हुए अब तो काफ़ी रंग कम हो गया है, नहीं पहले 6 दिन रंग चलता था बरोबर। बस कई सारी आज जो तस्वीरें आप कैमरों में देखेंगे और समझेंगे जानेंगे, कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी। कुछ छोटे बच्चे हैं, लाल और गुलाल लगा हुआ है, अपने तरीके से खेलते हैं। शायद ये होली के दिन नहीं खेल पाते हैं, लेकिन गंगा मेला के दिन खेलते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर छोटे छोटे बच्चे हैं और कैसे मनाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ख्याति। कैसे होली खेलते हैं आज के दिन? आप कैसे खेलते हैं? सूखे रंगों से। क्या नाम है आपका बेटा? विदुषी। विदुषी जी, कैसे खेलती हैं आप होली आज के दिन? हम लोग सूखे रंगों से खेलते हैं और हम लोग गीले रंगों से नहीं खेलते हैं, पिचकारी वगैरह नहीं चलाते हैं। क्या है आज के दिन, क्या है, कुछ जानकारी है आपको? गंगा मेला। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो बच्चे हैं कि शायद गंगा मेला की विशेषताएं ना पता हो, लेकिन चेहरे और चेहरे की हंसी देखकर ये बताती है कि आखिरकार बड़ा उत्साहित हैं। पूरी और कई सारी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। पहले भी तस्वीरों में दिखाया और बताया कि आखिरकार ये वही तस्वीरें हैं जहां पर करोड़ों और खरबों का टर्नओवर होता है। लेकिन शायद भारत देश में, पूरे देश में होली के दिन होली मनाई जा रही थी, लेकिन ये वो इलाका है कि होली के दिन होली ना मना करके 4 दिन बाद यानी कि अनुराधा के नक्षत्र में होली मनाई गई। ये वो पार्क है कि जहां पर अंग्रेजों ने कुछ ऐसे क्रांतिकारियों को बंद किया था होली वाले दिन कि जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये मार्केट बंद किया गया। और बंद करने के बाद में पूरे कानपुर से वो आग उठी कि जो 7 समंदर पार पहुंच गई। 7 समंदर पहुंचने के बाद जो अंग्रेजों ने निर्णय लिया, जो निर्देश दिए, उसके बाद शायद कोहराम मच गया और भारत में ऐतिहासिक होली कानपुर में मनाई जाने लगी। कानपुर में मनाई जाने के बाद में लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि आखिरकार कारण क्या थे। जो भी कारण थे, कुछ कारण थे, हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि आखिरकार मुख्य कारण क्या थे और इस पार्क के अंदर क्या क्या खासियत है और क्या क्या विशेषताएं हैं जिसको लेकर शायद इतना हुजूम इकट्ठा होता है, जो आप तस्वीरों में देख पाए और समझ पाए। सर, आप देखेंगे और समझेंगे कि शायद आम नागरिक की बजाय कुछ कम हाइट के व्यक्ति हैं, लेकिन जानकारी इतनी है कि शायद आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप सुनिए जरूर और समझिए जरूर कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मैं देवी प्रसाद गुप्ता, और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को आज कानपुर के इस गंगा ऐतिहासिक मेला के अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये कानपुर का जो ऐतिहासिक गंगा मेला है, इसकी पृष्ठभूमि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी हुई है। इस रज्जन बाबू पार्क को, जो हम लोगों के लिए ये एक क्षेत्रीय ऐतिहासिक धरोहर है, इस पार्क में एक से एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की अहम बैठकें हुई, जिसमें कभी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य बड़े बड़े बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने यहाँ आकर अपनी गतिविधियां संचालित करी। इस पार्क के पीछे कभी ऐतिहासिक नवजीवन पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी आकर के अपनी शैक्षिक गतिविधियां भी संचालित करते थे। आज दुर्भाग्यवश वो नवजीवन पुस्तकालय शेष नहीं है, लेकिन ये वो क्षेत्र है हटिया जो कानपुर को और कानपुर के पूरे शहर को हमेशा दिशा और दशा तय करता रहा है। लॉकडाउन के अवसर पर भी अभी आपने देखा कि पूरे कानपुर की सहायता लॉकडाउन में जनता को यहाँ के निवासियों ने पहुँचाई। अब मैं आता हूँ मैं होली पर। होली के इस पर्व की जहाँ तक बात है, होली के इस पर्व पर यहाँ पर जब क्रांतिकारियों ने झंडा फहराकर इस क्षेत्र को स्वाधीन घोषित कर दिया,
अंग्रेज सरकार ने तिरमिराकर यहाँ के कलेक्टर ने उन सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, जिसके विरोध के कारण कानपुर की जितने भी थोक बाजार, फुटकर बाजार, आम आदमी, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों ने भी काम ठप कर दिया। कोई किसी प्रकार की गतिविधि में भाग नहीं ले रहा था। लेकिन इस विरोध के कारण उस वर्ष लगभग 10 दिनों के बाद अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े और उन्होंने उन क्रांतिकारियों को रिहा किया, आज़ाद किया, जिसके लिए इस क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे कानपुर शहर की जनता कानपुर जेल पहुंची और उन सब लोगों को लेकर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर के वापस इसी रज्जन बाबू पार्क में लेके आए और यहाँ होली मनाई। और उन क्रांतिकारियों के चेहरे पे उस होली के आधे अधूरे रंग तब तक लगे हुए थे और यहाँ से उस विजय जुलूस को निकालकर माँ गंगा के सरसैया घाट पर जुलूस पहुँचा, जहाँ पर स्नान कर सारे क्रांतिकारियों के साथ इस क्षेत्र के निवासियों ने अपने रंग को छुड़ाया और तब से आज तक ये परंपरा है। माफी चाहेंगे, आपके साथ बैठकर बात करना चाहेंगे कि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में ये जो पार्क है सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है जो आप बता रहे हैं कि लाखों लोग यहाँ शायद कभी देखने भी आते हैं और होली के दिन खेलने भी आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि क्रांतिकारी जहाँ जुड़ जाएं, क्रांतिकारी जहाँ जुड़ जाएं, वो अपने आप में वो हम बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारे अच्छा। हाँ, क्रांतिकारी जहाँ जुड़ गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जहाँ जुड़ गया, वो धरती हमारे लिए पावन हो गई। और ये रज्जन बाबू पार्क, अभी आपने जिनको मंच पर देखा, मूलचंद सेठ जी को, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भी अहम भागीदारी रही है और हम लोगों के ये प्रेरणा स्रोत है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, अमिताभ वाजपेयी जो हमारे विधायक हैं, सलील बिश्नोई जी जो अब MLC हो गए। इस पार्क में किस जगह पर ऐसी बैठक हुई थी जो अंग्रेजों ने जो 7 समंदर के पार आए थे और यहाँ बैठक करी? बताते हैं कि 4 घंटे बैठक करी गई, उसके बाद निर्णय लिया गया। कौन सी वो जगह थी? आइए देखते हैं पार्क के अंदर, हम बताते हैं कि आप किस नहीं, अब वो स्थान पुनर्निर्माण के अंतर्गत बदल चुके हैं, वो शेष नहीं है। लेकिन आप इस पार्क को ही मुख्य माने, क्योंकि होता है नए जनप्रतिनिधि आए, नए लोग आए, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कर दिया, कुछ चीज़ें संरक्षित नहीं की गई, समय के अनुसार संरक्षित नहीं की गई, जिसका हमें भी बाद में बहुत खेद हुआ। एक विशेष बात है कि अगर कानपुर का, यानी कि ये वो कानपुर है जो उत्तर प्रदेश का या यूं कह कि भारत का राजस्व इकट्ठा करता है, आज के दिन अगर पूरा मार्केट बंद रहता है होली की वजह से, यानी कि जो त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, खोलना चाहिए इससे। आज के दिन नहीं, मतलब होली जिस दिन से जलेगी उसके बाद से अनुराधा नक्षत्र तक, चाहे भले वो 5 दिन में पड़े, चाहे वो 8 दिन में पड़े और चाहे वो 10 दिन में पड़े। तो किस तरीके के तब होली मनाते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं सब लोग? हमारे यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं, 12 बजे तक किसी के ऊपर भी रंग पड़ सकता है और हम लोग आपसी इतना सौहार्द रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी बच्चे ने रंग डाल दिया या किसी व्यक्ति ने रंग डाल दिया तो हम उससे कोई शिकवा और शिकायत नहीं करते, उसको हम अपनी नियति और परिणति मानकर मुस्कुरा कर खाली ये कहते हैं हैप्पी होली। बहुत अच्छे, मुस्कुरा कर को तो करते हैं। लेकिन गंगा जमुना की जो बात आती है कि कानपुर में एक सबसे प्रसिद्ध नदी है, महानदी है गंगा नदी, ये यहाँ मनाया जाता है, कहा जाता है कि उसके बाद वहाँ समापन किया जाता है, उसका क्या राज है? सारा गंगा नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है, गंगा माँ है। ये तो राजनीतिक लोग नदी नदी चिल्लाते हैं, हमको नदी नहीं मानते। गंगा को हमने कभी नदियों की श्रेणी में नहीं रखा। गंगा हमारी माँ है, जैसे भारत माँ है ऐसे गंगा हमारी माँ है। उसको उस चीज से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता।
और माँ के ही आंचल में सारे दाग छुटाए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं। कोशिश की हमने बात करने की, समझने की कि आखिरकार ऐतिहासिक पल यानी कि गंगा मेला अनुराधा के नक्षत्र में जो मनाया जाता है, अब वो पार्क के अंदर भी चलेंगे और समझेंगे। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ के होलियारों ने अपनी होली को शुरुआत कर दी और कई इलाकों में घूमेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और उसका मजा भी लेंगे। लेकिन इस पार्क की वो तस्वीरें देख लें और समझ लें कि आखिरकार इस पार्क के क्या राज हैं और क्या क्या बातें हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं तो और भी समझते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कानपुर के हुरियारे हुड़दंगी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार आम शहरी, और हमें गर्व है कि मैं उस हटिया क्षेत्र के अंदर जन्म लिया जहाँ की ये ऐतिहासिक होली विश्व को दिशा और देती है। हम वृंदावन के बाद ऐसे होली समारोह में शामिल होते हैं जहां एक सप्ताह होली चलती है और पूरे सिस्टम के साथ, मतलब पूरे सामाजिक ताने बाने का निर्वाह करते हुए। इसलिए मैं आप सभी लोगों को फिर से गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरी बात बताने की कोशिश करी। अब उस पार्क की ओर जो जिसकी एंट्री इस क्षेत्र से होती है, शायद अब पतली पतली गली देख रहे होंगे, एक इस तरफ है और ये हटिया की वो गलियां हैं जहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने कभी अपनी लगाम लगाई। ये कुछ दुकानें हैं, दुकानदार, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे बाद में, लेकिन उसके पहले पार्क के अंदर और पार्क की ये वो तस्वीरें हैं। वर्तमान समय में कुछ पुलिसकर्मी इस वजह से लगाए गए कि यहाँ पर लाखों लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है, कोई अप्रिय घटना ना हो, और अप्रिय घटना को सचेत रहने के लिए यहाँ पर शुरुआत करी गई। लेकिन उससे पहले ये वो तस्वीरें कि शायद इसी पार्क में बताते हैं लोग कि यहाँ पर अंग्रेजों ने बैठ करके, यानी कि 4 दिन बाद जो होली जो खेली जा रही थी, जिन कई लोगों को बंद किया गया था जेल में, और उसके बाद जब रिहा किया गया था, जो 7 समंदर पार से जो अंग्रेज आए थे, वो इसी पार्क में बैठकर मीटिंग करी गई और मीटिंग करने के बाद आज के दिन ही छोड़ा गया। लेकिन उसके छोड़ने के पहले कितने राज दफन हो गए। आज़ादी का वक्त था, लेकिन ऐतिहासिक पल को आजीवन के लिए ये बना दिया। ये वो मंदिर है जहाँ पर क्रांतिकारी लोग पूजा करते थे, और पूजा करने के साथ साथ यहाँ पर कोई भी बात होती थी तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते थे, और आशीर्वाद लेने के बाद सारे आज भारत को आज़ाद कराने के लिए यहीं से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन जो तिरंगा फहराने की बात है तो वो भी इसी पार्क में फहराया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर वर्तमान समय में दिखाई देता है। लेकिन क्या कहेंगे कि ऐतिहासिक पल को अगर कब्जे में किया जाए, शायद जो 7 समंदर पार ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं तकरीबन 7 देशों में भी देखा जाता है। सऊदी अरब, भूटान, नेपाल और भी कई ऐसे देशों में ये वीडियो देखे जाते हैं। शायद ये देख भी रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, शायद पहले कभी ये वो पार्क नहीं देखा होगा कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए और आने के बाद यहीं पर मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद क्रांतिकारियों से समझा और देखा और जाना। और भी देखते हैं कि आखिरकार अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उसके पहले अगर बता दें तो जो यहाँ से मीटिंग उठती है, होली के होलियारे खेलने जाते हैं, उसके बाद जब लौट कर यहाँ आते हैं तो लौट के आने के बाद में यहाँ पर पूरे लोगों का खाने पीने का आयोजन किया जाता है। जो खाने पीने का आयोजन किया जाता है उसका मुख्य रूप से जो भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है वो आप ये देखेंगे। शायद ये पूड़ी सीख रही हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन पूड़ियों का राज क्या है और कितने लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। कितने लोगों का खाना यहाँ तैयार किया जा रहा है? 100 लोग का। किस लिए किया जा रहा है? होली समारोह के लिए। ये गंगा मेला आज के दिन जो होता है, जो लोग खेलने जाते हैं वो आए लौट कर आते हैं, शायद वही। जी, गंगा मेला के लिए वितरण के लिए बन रहा है भोजन। और भी ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कई लोग कार्य कर रहे हैं और देख पा रहे हैं, शायद खाना पैक भी किया जा रहा है कुछ ऐसे चीज़ों में जिसको लेकर शायद कुछ लोग जो दूर जाते हैं और खाने का भरपूर आनंद ले सके। ये वही तस्वीरें हैं जो कहा जाता है कि जो पूरे देश में ऐतिहासिक पलों को छोड़ती हैं और बताती हैं कि आखिरकार कानपुर वो शहर है जिसको शायद देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। पहचानने के साथ साथ कुछ लोग और हैं, मस्ती हैं, कुछ भाई हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या देखते हैं गंगा मेला वाले दिन। लोग बड़ी मस्ती के साथ यहाँ खेलते हैं और मनाते हैं। एक्चुअल होली तो यही है कानपुर शहर की। होली पे तो कोई खेलता ही नहीं है। ये गंगा मेला है जो आयोजित हुआ जाता है, भी सेवा हो सके की जाए।
इस पार्क में बताते हैं कि यहीं पर अंग्रेजों की मीटिंग हुई थी, इसके बाद रिहा किया गया था। तो पार्क में सुंदरीकरण कितनी व्यवस्थाएं हैं, तो आज के नज़र में अगर देखें तो लोग यहाँ पर देखने भी आते हैं कि आखिर कौन सा वो पार्क था जो भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद है। और वो कानपुर जो ऐतिहासिक यानी कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो शायद कानपुर से शुरुआत की गई और कई सारे क्रांतिकारी यहाँ से शामिल है। लेकिन उन क्रांतिकारियों के शामिल होने के साथ साथ ये पार्क अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका के साथ साथ ये वही मोहल्ले हैं कि जहां पर चूल्हे, आज के दिन बताया था चूल्हे भी जलाए गए थे, शायद होली के 5 दिन बाद। क्या लगता है, क्या लोगों का मानना है कि शायद आज होली है तो होली का गंगा मेला है? हमारे दादाजी थे गुलाब चंद सेठ जी, तो उन लोगों को जेल कर दिया गया था होली वाले दिन रंग खेलने की वजह से। तो उसके बाद ये हुआ कि अब जैसे वो जेल पहुंचाए गए तो 7 दिन तक यहाँ पे नॉन स्टॉप होली खेली गई जब तक वो छोड़े नहीं गए। उसके बाद वो अनुराधा नक्षत्र पे उनकी रिहाई हुई। तो उस दिन से जो है हर साल ये 78वां चल रहा है अब होली मेला, और ये हर साल जो है हम लोग इसको कैरी ऑन करते हैं उनकी याद में। यानी कि 78वां साल अब ये एक ऐतिहासिक हो गया, हो सकता है नहीं बल्कि हकीकत में कहें तो आने वाले सैकड़ों हजारों साल या लाखों साल जब भी होगा, लेकिन यहाँ से ऐतिहासिक पल होली का गंगा मेला यानी कि जो अनुराधा नक्षत्र यहीं से मनाया जाता है। और शुरुआत कीजिए, फिर से एक बार पार्क को देखिए और समझिए कि आखिरकार पार्क की सुंदरता क्या है। लेकिन शायद आप जो खाकी वर्दी देख रहे हैं वो एक सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसे अराजक तत्व ना पहुँचे और ना वो ऐसा कार्य करें कि जो शायद आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, जो भी लोग हैं, वो अपने बखूबी से ड्यूटी को निभा रहे हैं और पार्क की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐतिहासिक पार्क, बड़ा सुंदर पार्क, उस सुंदर पार्क में ये वही होली का समारोह है और वही लोग हैं जो शायद आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। और वही ये मंदिर भी है, मंदिर के अंदर पुजारी भी हैं, लेकिन वर्तमान में ताला बंद तो शायद बात नहीं हो सकती। लेकिन आप समझिए और जानिए कि 7 समंदर पार बैठे लोग ये वही पार्क को देख रहे हैं जहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने काम किया और होली वाले दिन यानी कि जो तिरंगा फहराने को लेकर क्रांतिकारियों को बंद किया गया, जिसके बाद मीटिंग करी गई और इसी पार्क से सारे निर्णय लिए गए। अभी हम और तस्वीरों की दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, उन होलियारों से भी मिलवाएंगे जो कानपुर के होलियारे हैं और कितनी मस्तानी में अपनी होली को खेलते हैं और महसूस करते हैं। पार्क की तो तस्वीरें देखी और समझी और जानी, लेकिन बाहर निकलने के बाद हमने जो देखा और समझा कि शायद क्या हकीकत में ही कुछ मार्केट है। ये वही मार्केट है कि जहां पर लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है उत्तर प्रदेश के कानपुर के हटिया से। लेकिन आज ऐतिहासिक पल गंगा मेला, और गंगा मेला में ये वो रंगों की दुकानों में जहां पर गुलाल, हालांकि इस बार कोविड-19 के तहत यानी कि पानी का रंग खेलने के लिए मनाही है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो दुकानों की हालत है, क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं कि आखिरकार क्या प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव कि शायद रोजी रोटी तक आ गया। कुछ बातें समझेंगे और जानेंगे उनके खुद मुंह जवानी से हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है और मार्केट का दृश्य क्या है। सर क्या नाम है आपका? राहुल कुमार गुप्ता। क्या लगता है कि होली हो गई, कोविड-19 जो यानी कि होली के 2020 की बात करें तो होली के बाद से कोविड शुरू हुआ था, लेकिन 2021 में फिर से कोविड शुरू हो गया और होली भी है। होली का ये ऐतिहासिक पल गंगा मेला जो शायद जैसे कि 1942 के बाद ये ऐतिहासिक पल है, या यूं कहें कि अब 2021 भी ऐतिहासिक पल होगा आने वाले वक्त में। क्या लगता है आपको? आने वाले वक्त में ये है कि जो व्यापार जितना भी है सभी व्यापारी वर्ग परेशान हैं। व्यापार में कोई भी इस टाइम वो चीज़ नहीं रह गई, 10% की भी दुकानदारी नहीं है। तो आज तो गंगा मेला है, होलियारों का है। कानपुर तो बड़ा ऐतिहासिक शहर है और उस शहर में अगर बात करें तो बीच शहर में हटिया है और वो हटिया जहां पर लाखों और करोड़ों रुपए का राजस्व है। लेकिन मौजूदा वक्त में गंगा मेला को लेकर आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितना बिजनेस होता था पहले और आज की डेट में कितना हो रहा है? आज के डेट में तो बाजार ही बंद रहती है, तो आज की कोई बात ही नहीं है। वैसे जो टर्नओवर है वो तो हो ही रहा है। नहीं, रंगों को लेकर, अगर रंगों का जो त्यौहार है तो कुछ रंगों की दुकानें खुलती हैं, उनको लेकर क्या प्रभाव पड़ा? रंगों में तो आपकी बहुत ही कमी रही। रंग कहाँ बिका? गुलाली बिका, जो बिका गुलाल स्प्रे।
बात भी बिल्कुल सही है कि गुलाल इस बार बिका है, रंगों का त्यौहार तो बंद ही था, लेकिन प्रभाव और साली हैं। शायद ये आप वो तस्वीरें भी देखिए कि ये वही तस्वीरें हैं जो शायद बताते हैं यहाँ के लोग कि लगभग 5 से 7 दिन तक, जब तक अनुराधा नक्षत्र नहीं आ जाता तब तक ये बंद रहती हैं। लेकिन बंद रहने से पूरे भारत में क्या असर पड़ता है ये तो बाद में पता चला, लेकिन जो 1942 में फ़र्क पड़ा उसको लेकर जो पूरी बात थी वो 7 समंदर पार तक पहुंच गई थी। यानी कि कानपुर के बाजार बंद होने से जो असर पड़ा वो सीधे तौर पर 7 समंदर पार विदेशों में पड़ा। और उसके बाद में उन्होंने एक निर्णय लिया कि आखिरकार अगर ये मार्केट बंद रहती हैं तो शायद वहाँ के लोग भूखों मरने लगेंगे। तो भी एक कारण बताया जाता है कि सीधे तौर पर उन्होंने निर्णय लिया और उन क्रांतिकारियों से बात करने की कोशिश की, मीटिंग करने की कोशिश की, कि जिसके बाद हल निकाला गया और उन क्रांतिकारियों को रिहा किया गया। 7 समंदर पार के बाद भी देखने जाने वाली कानपुर की ऐतिहासिक गंगा मेला, शायद आप देख रहे होंगे ये फूल हैं, यानी कि रंगों का त्यौहार तो जाना ही जाता है, लेकिन इन फूलों के साथ जो होली खेली जाती है और समझी जाती है, देखा जाता है कि शायद रंगों और गुलाल के बाद फूलों की भी बहुत अहमियत है। लेकिन ऐसी अहमियतों के साथ साथ ये वो लोग हैं जो ऐतिहासिक गंगा मेला को मनाते हैं और उसके बाद में उन होलियारों के साथ अपनी बात रखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार फूलों के रंगों का त्यौहार यानी कि होली के रंगों का त्यौहार क्या बताता है और क्या परिवेश में देखने को मिलता है। शायद कुछ लोग हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि होली का त्यौहार है, गुलालों का त्यौहार है, साथ ही साथ बेहद ही खूबसूरत गुलाबों के भी फूल हैं यानी कि गेंदे के भी फूल हैं, क्या लगता है कि कैसे देखा जाता है इस दृश्य को? ये बहुत मार्मिक दृश्य है और इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसे कलर्स हैं, ये ऐसे कि जिसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। ये कौमी यकजहती की मिसाल है। ये फूल हैं, ये कलर हैं, ये कौमी यकजहती की मिसाल है। मैं हिंदुस्तान की कानपुर की सरजमी से, मौलाना हसरत मोहानी गणेश शक्कर विद्यार्थी की सरजमी से मैं पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ईद की होली की मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग आपस में मुसलमान भाई मिल करके, हिंदू भाई मिल करके आपस में त्यौहार को मना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से त्यौहार मनाया जाए। भाईचारे का एक पैगाम है। बहुत ही खास पल आपने देखा होगा पूरे भारत में। शायद कुछ लोग, कुछ राजनीतिक लोग हिंदू और मुस्लिम को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में और वो भी कानपुर में एक ऐसा भी दृश्य है कि शायद जो देखने को मिलता है वो ऐतिहासिक होली जिसको लेकर पूरे विश्व में पहचान रखती है, अनुराधा नक्षत्र में खेले जाने वाली गुलाबों की होली यानी कि गंगा मेला। और उस गंगा मेला में ये कुछ मौलाना लोग, मुस्लिम लोग यानी कि जो विरोध करते हैं, शायद कुछ राजनीतिक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ऐसे में ये एक संदेश देते हैं पूरे भारत को या यूं कहें कि पूरे विश्व को कि फूलों की होली जो कानपुर के लोगों के साथ खेलते हैं वो भी बड़ा मार्मिक दृश्य होता है। क्या लगता है कि जब आप फूल की होली खेलते हैं तो कुछ लोग जो यहाँ से निकलते हैं तो किस तरीके से मनाते हैं यहाँ पर लोग होली? बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं और मैं तो 1985 से इस तरह से कार्यक्रम करता चला आ रहा हूँ। और चाहे वाल्मीकि जी का जुलूस हो, चाहे रामनवमी जी का जुलूस हो, चाहे दशहरे का जुलूस हो, किसी भी तरह का जुलूस होता है, मैं यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहता हूँ। 12-12 घंटे में जुलूसों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये कौमी यकजहती की एक मिसाल है, परंपरा है। हिंदू ही बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, आ जाए अगर बुराई पे तो इंसान बुरा है। क्या बात है कि ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है, हालांकि कई शब्दों में आपने बताया, लेकिन दृश्य बड़ा मार्मिक है और शायद कह सकते हैं कि ऐतिहासिक भी है। लेकिन कोरोना काल में जो ऐतिहासिक होली 2021 में मनाई गई वो वाकई में 1942 और 2021 यानी कि आने वाले वक्त में ये भी एक ऐतिहासिक होगी और शायद ये वो ऐतिहासिक पल भी होंगे कि जहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी होली को मनाते हैं और अपने पन्नों में वो भी ऐतिहासिक पल लिखते हैं कि शायद बेसब्री से पूरे हिंदुस्तान को या यूं कहें कि पूरे विश्व को ऐसे पलों का इंतजार रहता है कि शायद कहा जाता है कि होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन ये तो भारत है और भारत में तो सभी नागरिक अपने ही हैं, या यूं कहें कि ये तो पूरा विश्व है और विश्व में सभी लोगों को बड़े ही मार्मिक दृश्यों के साथ ऐसी होली का आनंद लेना चाहिए। और भी कुछ पलों का और कुछ भी दृश्यों का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिए साथ में।
ऐतिहासिक पलों को जो देख रहे हैं उसमें कई सारे ऐतिहासिक लोग यानी कि आम जनमानस के साथ साथ क्षेत्रीय नेता, वो नेता कि जो शायद उस जमाने के नेता से ताल्लुकात भी रखते हैं, यानी कि 1942 से लेकर 1942 से 2021 का जो सफर है उसमें ये लोग शामिल है, क्षेत्रीय विधायक हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में 2021 में किस तरीके से गंगा मेला को देखते हैं और मना रहे हैं। यार हम लोग 80 साल इस कार्यक्रम के पूरे हो गए। आज़ादी के दीवानों की याद में जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कानपुर में ये स्पेशल त्यौहार शुरू किया था, उनकी याद में हम लोग इस त्यौहार को आज तक मना रहे हैं। ये हमारे कानपुर की अपनी ऐतिहासिक परंपरा है, इसको हम लोग जारी रखने का काम करेंगे। मौजूदा वक्त में जो आप तस्वीरें देखेंगे पीछे वो वाकई में ऐतिहासिक पल है और पलों के साथ साथ वो पल मनाया जा रहा है। किस तरीके से होलियारे होली खेल रहे हैं, मस्तानी होली, जिसमें पूरे तरीके से कानपुर के युवा साथी हैं और उन युवा साथियों के साथ साथ पूरा प्रशासन भी मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए और देखिए कानपुर की ऐतिहासिक होली। होली के होलियारों ने पूरे सफ़ेद से हरा और लाल कर दिया। अब हम आ पहुँचे उस तस्वीर के सामने यानी कि सरसैया घाट, जहां पर होली के होलियारों का अंत होता है, यानी कि वो अपनी समाप्ति की ओर आते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में टेंट लगाए गए और उन टेंटों में धीरे धीरे जो आप पब्लिक देख पा रहे हैं, ये धीरे धीरे शाम होते होते हज़ारों की तादाद में दिखाई देगी। और ये वो तस्वीरें हैं जो सरसैया घाट को जाती हैं इस तरफ जहां पर गंगा जी हैं और गंगा जी के साथ में वहां पर आचमन किया जाता है और लोग दर्शन भी शाम के वक्त करते हैं। और दूसरी ओर बात करें तो ये वो कानपुर शहर का वो इलाका है जहां पर 50 लाख की आबादी तकरीबन यहाँ रहती है। सबसे खास बात, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पूरे विश्व में पहचान रखने वाला ये ऐतिहासिक गंगा मेला अपने आप में पहचान छोड़कर जाता है और हटिया से चला गंगा मेला यानी कि देर रात यहाँ पर सरसैया घाट में समाप्ति होती है। फिर से वो तस्वीरें देखिए, शायद आप समझ पाएंगे कि जो टेंट दिखाई दे रहे हैं ये वो पल, ये वो तस्वीरें पूरे विश्व में कहीं नहीं नज़र आएंगी जो यानी कि अनुराधा नक्षत्र में कानपुर में देखने को मिलती है। अब दिखाएंगे कि आखिर गंगा जी के क्या तस्वीरें हैं। गंगा मेला के ऐतिहासिक पल को शायद आप देख रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हैं कि जहां पर कानपुर के होलियारे पहले होली खेलते हैं और होली खेलने के बाद ये वो तस्वीर है जहां पर अपना शायद रंग को छुआने के लिए आते हैं। लेकिन बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हैं, जो शायद यही वो गंगा है कि जहां की पहचान 7 समंदर पार विदेशों में भी की जाती है। जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया, हटिया से शुरुआत हुई और सरसैया घाट पर पहुंची और सरसैया घाट के बाद यानी कि पहले और बीच में ये वो तस्वीर है जहां पर हुड़दंगी यानी कि होलियारे खेलते हैं। लेकिन इसका कितना पुलिस प्रशासन ने इंतजामात किया है वो भी बड़ी तस्वीरें दिलचस्प हैं, जहां पर लाखों की तादाद में कानपुर जी की जनसंख्या, लेकिन कुछ लोग जो होली के होलियारे खेलने के बाद अपना रंग धुलने आए, लेकिन पुलिस प्रशासन और अपनी कई सारी टीमें यहाँ पर मौजूद है। वो अपनी किस तरीके से मौजूद है और किस तरीके से कार्रवाई करती है वो भी फिलहाल उन नावों के साथ, उन वोटों के साथ में शायद ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी रखवाली करते हैं। लेकिन अपनी कार्यप्रणाली को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से देख पा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या इंतजामात किए गए हैं कि शायद होली के होलियारे अपनी जो मस्ती में मगन है लेकिन उसका कितना इंतजामात रखा गया है। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से कानपुर में
ऐतिहासिक पल है गंगा मेला, उसको लेकर जो होली मनाई जाती है, कई सारे लोग यहाँ पर नहाने आते हैं, क्या इंतजामात किए गए सर? जो भी होली का त्यौहार जो मनाकर गंगा स्नान करने आ रहा है, यहाँ पर फ्लड की एक प्लाटून पीएसी में फ्लड उपकरण के साथ मौजूद है। जनपद के भी फ्लड की जो भी नावें हैं और गोताखोर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पानी तो इस समय बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी घटना न हो इसको देखते हुए सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। कई सारी ऐसी टीमों को लगाया गया जो साफ आप देख भी पा रहे होंगे कि टीमें अपने आप में मुस्तैद हैं और वोट भी मुस्तैद हैं, हालांकि पूरा इंतजामात दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद ये वही तस्वीरें हैं कि कानपुर के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत में, और भारत की बात करें तो 7 समंदर पार के बैठे लोग भी शायद यही तस्वीरें इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं और पहचान छोड़ते हैं कि आखिरकार कानपुर का गंगा मेला क्यों ऐतिहासिक है। देखिए वो गंगा मेला की आखिरी तस्वीरें हैं और इस वीडियो की बात करें तो अंत यहीं से, लेकिन उसके पहले वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर अंग्रेजों ने उस जेल में बंद किया था कि जहां पर कानपुर के वो लोग, जिसके बाद यहां पर शुरुआत हुई थी कि आखिरकार गंगा मेला क्यों मनाया जाता है। कानपुर के क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करना उनके लिए गले की हड्डी साबित हो गया, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया होली वाले दिन तिरंगा फहराने के लिए, उसके बाद वो सीधे जेल पर लाए और उनमें से एक जेल कानपुर की ये वो तस्वीर है कि जहां पर उन क्रांतिकारियों को जो यहाँ रखा गया और जिसके बाद में ये ऊंची ऊंची दीवारें थीं जिसकी देख रेख पूरी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत कर रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ इतना शासन और प्रशासन लगा दिया गया कि जिसके बाद शायद वो क्रांतिकारी बाहर ना निकल सके, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि जो अंग्रेजों ने गलती की उसके बाद जो ऐतिहासिक पल आने वाला है वो शायद आने वाले वक्त में लाखों करोड़ों सालों तक जाना और पहचाना जाएगा। ये कानपुर के शहर में स्थित है कारागार, लेकिन इसी के लगा हुआ सरसैया घाट जो मैंने पहले तस्वीरें दिखाई, वही सरसैया घाट जो होली के होलियारे यानी कि मौजूदा वक्त में अपनी रंग खेलने के बाद वहाँ पर नहाते हैं जा करके, लेकिन उसी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये जेल स्थित है। और अगर हम हटिया की बात करें जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पे झंडा फहराया गया था, जहां वो पार्क था जहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने मीटिंग की थी और जहां पर सारी अंग्रेजी हुकूमत के बाद कारनामे किए गए, वो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर, यानी कि पूरा शहर अगर 50 लाख की आबादी में तब्दील है, उनमें से ये 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में सारे कार्यक्रम संपन्न कराए गए। लेकिन मौजूदा वक्त में जितनी भी आपने तस्वीरें देखी इस वीडियो में, वो वाकई में 7 समंदर, यानी कि मैंने पहले भी बताया, कई बार बताया कि 7 समंदर पार बैठे लोग भी ऐसी तस्वीरों को देखते हैं। फिर से देखिए वो जिला कारागार कानपुर नगर। हालांकि अब अगर तस्वीर देख रहे हैं तो ये बहुत ही साफ और सुथरी दिख रही है, लेकिन 1942 की अगर बात करें तो बेहद ही भद्दी दिखाई देती थी, यानी कि पुरानी पिक्चरों की तरह। ये वो तस्वीरें, आज का दिन फिर से अब मैं बता दूं गंगा मेला अनुराधा नक्षत्र का था और यहाँ पे होली मनाई गई। और इन आखिरी तस्वीरों के साथ हम छोड़ जाते हैं आपको एक नए मुद्दे के साथ। और इस नए मुद्दे में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, छोटी सी बेल आइकन है उसको भी दबाएं और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।